तो माँ देवकी ने बहुत पुण्य किया है, वसुदेव जी ने बहुत पुण्य किया है, जिस पुण्य का फल ये है। तो बोले महाराज ये जो 8 पुत्र मर गए उनकी क्या? 8वें पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण आते हैं। तो ये जो 6 पुत्र मर गए ये कौन थे? बोले ये वसु थे। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार श्राप लग गया वसुओं को, तो ये लोग मां गंगा के पास गए, गंगा मैया से याचना किए कि हे मां तुम पृथ्वी पर हमें जन्म दो, हम देवता हैं और आप देवी हो, क्योंकि हम साधारण मनुष्य के गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए तुम मेरी मां बनो। तो गंगा मैया मां बन गई। शांतनु जी से विवाह किया गंगा मैया ने, और फिर 8 पुत्रों को उन्होंने, 8वें पुत्र है भीष्म पितामह, 7 पुत्रों को गंगा जी में डालती रही। और ये श्राप कहां लगा था? बोले अष्टवसु देवराज इंद्र के साथ जाकर के गैया मैया चुरा रहे थे। कहां चुराने गए थे? बोले वशिष्ठ के आश्रम में, क्योंकि वशिष्ठ के आश्रम में कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय थी, और नंदिनी गाय कल्प वृक्ष है, जो कामना करो सो फल देती, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो इसलिए ऐसी सुंदर गाय, दिव्य गाय, कल्प वृक्ष रूपी गाय हमारे पास होवे, क्योंकि ये सबसे बड़ा धन है, ऐसा मान करके अष्टवसु गाय चुराने लगे। और जब गैया मैया को चुराने लगे तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि जो गैया मैया को चुरा रहा है उसको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। फिर जब क्षमा याचना किए तो श्राप को कम कर दिया गया कि ज्यादा तकलीफ जीवन में नहीं होगी, सद्य मुक्ति हो जाएगी श्राप से। तो वही मुक्ति पाने के लिए ये 8 वसु आकर के गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं, और शांतनु का विवाह गंगा मैया से होता है। 7 पुत्रों को गंगा मैया जल में डाल देती हैं। 8वां पुत्र पकड़ लिया शांतनु ने। शांतनु कौन है? बोले ये समुद्र है। समुद्र माने सागर। सागर का जब जन्म हुआ तो शांतनु के रूप में, फिर गंगा माँ के साथ विवाह हुआ, और फिर ये 8वीं संतान भीष्म पितामह होते हैं। इन्हीं का जब दोबारा जन्म होता है, ये जो अंश बचे रह गए, श्राप लगा हुआ, तो यही 6 अंश वो अष्टवसु 6 पुत्र बनते हैं। क्योंकि गाय को चुराने में जिसका हाथ ज्यादा था उसको दंड मिला ज्यादा, और जिसका हाथ कम था, जिसने केवल इशारा किया मैं देख रहा हूं चोरी करो, उसको दंड कम मिला। तो भीष्म पितामह जो 8वें वसु थे उनको दंड कम मिला, दंड ज्यादा मिला, क्योंकि वो चोरी कर रहे थे। और बाकी 6 भाइयों को जन्म लेना पड़ा और मरना पड़ा, बस 7 भाइयों को।